हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ प्रेसिडेंट, जब से वो प्रेसिडेंट बने तब से पहला कांग्रेस एड्रेस दिया और इस एड्रेस में उन्होंने बात की टैरिफ्स को लेकर। कहा कि नए टैरिफ्स अनाउंस किए जाएंगे 2 अप्रैल से और कुछ कंट्रीज पे टैरिफ्स इमीडिएटली इम्पोज कर दिए गए। टैरिफ को लेकर डिस्कशन व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप होता ही रहता है। उनकी प्रेसिडेंसी हो और टैरिफ की बात ना हो, ऐसा देखा ही नहीं है हमने। तो टैरिफ को वो एज एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस बार घेरे में इंडिया भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया टैरिफ को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और यूएसए के खिलाफ बहुत सारे टैरिफ्स इंडिया ने लगा रखे हैं, जिसमें उन्होंने ऑटो टैरिफ का मेंशन किया कि इंडिया 100% से ज्यादा ऑटो टैरिफ लगाता है यूएस पे और अब यूएस भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, मतलब टैरिफ के बदले में टैरिफ लगेगा। और फिर उन्होंने बताया कि ये टैरिफ 2 अप्रैल से इम्पोज होंगे। अब 2 अप्रैल से ही क्यों? तो उसको लेके उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि वैसे तो वो 1 अप्रैल से चाहते हैं, पर 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है तो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए 2 अप्रैल से लगाएंगे। इंडिया को लेके क्या इम्पैक्ट होगा उसका डिस्कशन हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, पर आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन है कि कैसे टैरिफ ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करने वाला है या फिर ग्लोबली इन टैरिफ्स का क्या असर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो मुझे मेंशन करनी है वो ऐसा है कि इन टैरिफ के बदले अमेरिका को ऐसा लग सकता है या डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग सकता है कि वो अमेरिका को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये टैरिफ कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है और इस वीडियो में हम उसी एंगल पे डिस्कशन करेंगे। इतना तो हमें पता चल गया कि ये टैरिफ्स लगने वाले हैं, कुछ कंट्रीज पे 2 अप्रैल से लगेंगे जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जिन पे टैरिफ लग चुका है। जो कंट्रीज हैं वो है मेक्सिको, कनाडा, चाइना। कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ, चाइना पे 20% टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो एक टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है अपने इंपोर्ट्स पे। जो भी चीजें दूसरे देश से आती है उन पे टैक्स लगता है। अब इसका रीजन क्या है वो उसके लिए वीडियो में थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक लेवल से समझाया है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ये टैरिफ टॉक्स को भी कि किसको लेके क्या चल रहा है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है। इसमें पूरा एनालिसिस है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टैरिफ होता क्या है, इन टैरिफ्स के अलावा और क्या मेजर्स हो सकते हैं ट्रेड को अफेक्ट करने के। उसके अलावा हम बात करेंगे कि ये इम्पैक्ट क्या करने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल ऑर्डर पे, इन टैरिफ्स का क्या असर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे ये टैरिफ इम्पैक्ट करेगा, पर पहले बात करते हैं उन कंट्रीज की जिन पे टैरिफ लग चुका है, जैसे कनाडा, मेक्सिको और चाइना। अब आप यूएस के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स देखेंगे तो उनकी लिस्ट इस तरह की है। देखो, सबसे पहले मेक्सिको है। अब ये परसेंटेज हो सकता है वेरी कर जाए, आप अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग नंबर देख सकते हैं, पर बेसिकली आइडिया तो यही है कि यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स में मेक्सिको, कनाडा और चाइना टॉप 3 हैं। इंडिया कहाँ आता है? अब आपको क्वेश्चन तो होगा और नहीं है तो आना चाहिए कि इंडिया कौन से नंबर पे। इंडिया 10वें या 11वें नंबर पे रहता है। हमारा जो ट्रेड है वो 2.4% के आसपास है यूएस से। अब ये परसेंट जो है वो क्या शो कर रहा है, ये जो है ये डेटा जो है वो किस रिस्पेक्ट में है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में है, मतलब ट्रेड वॉल्यूम टोटल कितना है यूएस के साथ उसके बारे में है ये डेटा। ट्रेड वॉल्यूम को लेके डेटा है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूडेड है। तो मेक्सिको, कनाडा, चाइना टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस के जिन पे सैंक्शन यूएस लगा चुका है। अब लॉजिक क्या है इस टैरिफ का? डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक समझते हैं। उनके हिसाब से जो कंट्रीज हैं जो यूएस में इंपोर्ट करती हैं अपने गुड्स, वो यूएस का मार्केट कंज्यूम करती हैं और यूएस में अपने प्रोडक्ट्स बेच के मुनाफा कमाती हैं। पर जब यूएस अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने जाता है तो वो कंट्रीज उन पे टैरिफ लगाती हैं, उन पे टैक्स लगाती हैं, जिसके कारण अमेरिका के प्रोडक्ट्स उन इकोनॉमी में महंगे हो जाते हैं। इस वजह से वो ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते। महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो नहीं खरीदेंगे लोग, तो वो उन्हें लगता है कि ये ट्रेड जो है वो इम्बैलेंस है, अनफेयर है, और इसी को ही ठीक करने का जिम्मेदारी उन्होंने ले रखा है टैरिफ का इस्तेमाल करके, कि वो टैरिफ इम्पोज करेंगे ताकि ये जो ट्रेड है वो फेयर हो सके और अमेरिका को भी इस चीज का फायदा मिले। ये उनका लॉजिक है। चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं टैरिफ क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि ट्रेड जो टैक्स जो इम्पोज करती है कंट्री इंपोर्टेड गुड्स पे, उसे टैरिफ कहते हैं। फिर मैंने ये भी मेंशन किया था कि नॉन टैरिफ मेजर्स भी होते हैं, मतलब ये टैरिफ जो है पैसे के अलावा
कि आप अपने टैक्स लगा दिया। उसके अलावा नॉन टेरिफ मेजर्स भी होते हैं। क्या होते हैं ये? जैसे आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स रख दी कि ये वाला प्रोडक्ट जो है अगर आप भेज रहे हैं तो इसमें ये वाला फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए। जैसे बासमती राइस है तो उसमें एक फर्टिलाइजर मेंशन कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रेड को और इम्पैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो कंट्री वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रही है और आप उनका कंसाइनमेंट जो है वो वापस भेज दें। इस तरह के मेजर्स भी लगाए जाते हैं ट्रेड को इम्पैक्ट करने के लिए। तो टैरिफ की बात कर ली हमने। अब टैरिफ लगता क्यों है? इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सिक्योर करना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। जैसे इंडिया अभी टॉय मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहता है और हम चाइना से बहुत ज़्यादा टॉयज इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी टॉय मैन्युफैक्चरिंग को हमें ग्रो कराना है तो हम चाहेंगे कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कर रहे हैं ये काम, उनको थोड़ा एडवांटेज मिले, उनके प्रोडक्ट्स बिके मार्केट में, ताकि वो प्रॉफिट कमाएं और फिर से वो और इन्वेस्ट करें और अच्छे टॉयज बनाएं। अगर इस केस में हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, इस वजह से हम उन पे टैरिफ लगा रहे हैं। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है रेवेन्यू। हमें पैसा मिलता है, एक तरह से टैक्स है ना ये, तो टैक्स का पैसा तो मिलता है तो गवर्नमेंट कमाती है, तो रेवेन्यू जो है वो दूसरा रीजन है। तीसरा जो रीजन है वो होता है पॉलिटिकल लेवरेज। आप किसी कंट्री की आर्म ट्विस्ट करते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं और इस तरह से वो एक वेपन का काम करता है, एक हथियार का काम करता है। तो ये 3 बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण कंट्रीज टैरिफ इंपोज करती हैं। आशा करती हूँ कि आपको टैरिफ समझ में आ गया होगा, नॉन टैरिफ मेजर्स भी समझ में आ गए होंगे। ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एड्रेस में उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। अगर आप टैरिफ इंपोज कर रहे हो तो हम टैरिफ इंपोज करेंगे, अगर आप नॉन टैरिफ मेजर्स लगा रहे हो तो हम भी नॉन टैरिफ मेजर्स लगाएंगे। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, पर उन्हें ये चीज ध्यान नहीं रहती कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, उसका इंडस्ट्रियल बेस काफी डेवलप्ड है। ऑन द अदर हैंड कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडिया, इनका इंडस्ट्रियल बेस इतना एडवांस नहीं है, तो इन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये ऐसा भाव ना भी माने उनसे कि वो सबके बारे में सोचें और एक फेयर नजरिया रखें, तो भी यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे ये टैरिफ्स जो है वो अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा देंगे, कैसे अमेरिका भी इस टैरिफ स्ट्रक्चर से डिसअपॉइंट ही होगा। चलिए बात करते हैं, पर उसके पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि अब समा बंधने ही वाला है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% का ऑफ चल रहा है। ये लोएस्ट प्राइस एवर है, इससे कभी भी प्राइस कम नहीं हुआ है। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करके खुद इस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारी जीएस की बैचेस हैं। अब सब्सक्रिप्शन लेके आप बैचेस ही तो देखेंगे, जनरल स्टडीज का, सीसैट का, ऑप्शनल का। तो जनरल स्टडीज की बैचेस जो हैं वो स्टार्टिंग डेट आप देख लीजिए। अब ये बैचेस जो हैं आपके माध्यम के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं और अपने टारगेट ईयर के हिसाब से भी। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये बैचेस हैं। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अभी आगाज बैच चल रहा है 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। अब डिफरेंस क्या है इन बैचेस में? इग्नाइट में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आरंभ और आगाज में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, प्रारंभ में आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो इन बैचेस में आप एनरोल करके इस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है अपनी तैयारी को चेक करने का। तो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9 मार्च को, उसमें जीएस और सीसैट दोनों का ही टेस्ट हम करवा रहे हैं। और अगर टेस्ट अच्छा जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गई, साथ में आपको प्राइज भी मिल रहा है। जैसे टॉप 10 रैंकर्स को जीएस की टेस्ट सीरीज मिल रही है 1 महीने के लिए, टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट की टेस्ट सीरीज मिल रही है 1 महीने के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कोड इस्तेमाल करना है? MM05। अब ये MM क्या है? MM मेरा नाम है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मोनिका मांधना ओ MM। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा यूएस जो टैरिफ लगा रहा है उसका पूरे वर्ल्ड पे, ग्लोबली, या फिर यूएस की इकोनॉमी पे भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली 4 फोल्ड इम्पैक्ट है। 4 चीजें डिसरप्ट होंगी, 4 चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। कैसे महंगाई बढ़ेगी? अगर यूएस टैरिफ इंपोज कर रहा है तो यूएस की इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाहर की कंट्री से वो महंगे हैं।
अब खरीद रहे हैं इसीलिए तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वहां पे डिमांड होगी, इसी वजह से तो कंट्री इंपोर्ट कर रही है। और यूएस बहुत बेसिक गुड्स भी इंपोर्ट करता है, जैसे कि फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लोथिंग हो गई, जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो अब ऐसी चीज अगर महंगी हो जाएगी तो वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो नुकसान होगा, वो महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी उन्हें, तो कंज्यूमर्स जो है वो इम्पैक्ट होंगे। और ये कंज्यूमर्स, यहाँ पे तो मैंने यूएस की बात की है, ये पूरे ग्लोबल कंज्यूमर्स देखना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर एक कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया है तो ट्रेंड क्या चल रहा है? रेसिप्रोकल टैरिफ का। अगर यूएस टैरिफ इम्पोज करता है तो बाकी की कंट्रीज भी चुप थोड़ी बैठेंगी। चाइना ने भी टैरिफ अनाउंस कर रखे हैं, कनाडा ने भी टैरिफ अनाउंस कर रखे हैं, तो ऐसी कंट्रीज भी टैरिफ लगाएंगी, तो वहां के लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो भी महंगाई का शिकार होंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में ही देखने को मिलेगी, जिसमें हम इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स विल लूज एवरीवेयर, क्योंकि हर कंट्री जिस पे टैरिफ लगेगा वो रिटेलिएट तो करेगी ही करेगी। और चाइना के अगर टैरिफ्स आप नोटिस करेंगे ना, तो उन्होंने यूएस का एग्रीकल्चर और फार्मर्स को टारगेट किया है। उन्होंने बीफ, पोक ऐसे चीजों पे टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकली फिर इस्तेमाल किया जाएगा टैरिफ का, और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे जॉब क्रिएट होती है, तो जॉब्स भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये सब प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। तो इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलेगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। यूएस का जियोपॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे हम अलग अलग सेक्टर्स में भी बात करें तो यूएस जो है वो हर चीज इम्पैक्ट करता है। अब जब यूएस अपने एनिमीज बनाने लग जाएगा, जिस जिस कंट्री पे वो टैरिफ लगाएंगे उनको तो बुरा लगेगा ही, तो फिर उसमें हमें नई दोस्ती देखने को मिलेगी, नया शिफ्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यूएस जितना भी अपना इन्फ्लुएंस अलग छोड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना राइज कर जाएगा। हम इतने बड़े लेवल पे तो एनालिसिस नहीं करते, हम छोटी बातें कर लेते हैं कि अब जो है, जब आप यूएस में टैरिफ्स देखेंगे तो फिर कंट्रीज ढूंढेंगी दूसरे मार्केट्स। जैसे अभी रिसेंटली यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी अपने कमिश्नर्स के साथ, और वो फ्री ट्रेड डील जो है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अभी इस हफ्ते एस जयशंकर भी गए हुए हैं, कहाँ पर? यूके में, वही फ्री ट्रेड को लेकर डिस्कशन होने वाला है। सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रीअलाइनमेंट होगा, जिसमें कंट्रीज नए नए पार्टनर्स ढूंढेंगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया चाइना के रिश्ते भी सुधर जाएंगे। शायद मैं यहाँ खड़ी थी तो मुझसे रब हो गया है ये चीज, पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट यहाँ आई, इंडिया जो है और यूरोपियन कमीशन भी जो है नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा, जिसमें यूएस अपने एलाइज के साथ नहीं है। यूएस जो है वो इस तरह की चीजें, अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से नए नए पार्टनर्स, नई नई दोस्तियां देखने को मिलेंगी। ग्लोबल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद से इकोनॉमी सफर ही कर रही है, तो ग्लोबल ग्रोथ में भी स्लो डाउन जो है वो एक्सपेक्टेड है। हमारी जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ये यहाँ पे मैं रिसेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो जिस स्केल पे ग्रो करती हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। और फ्री ट्रेड जो है, जिसको लेके हम इतना पुश करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड चाहते हैं, हम यूके के साथ फ्री ट्रेड चाहते हैं, तो ये जो चीजें हैं जिसपे फ्री ट्रेड हमारा अभी ऐसा कंसेंसस है कि ये दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है, उसकी बातें फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। क्योंकि फिर क्या होगा, कंट्रीज टैरिफ का ही गेम खेलने लग जाएंगी, टैरिफ वॉर्स, ट्रेड वॉर्स ही होते रहेंगे। तो ये इम्पैक्ट है, फोरफोल्ड इम्पैक्ट जो हमें इस ट्रेड वॉर में देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि यूएस के कंज्यूमर्स सफर करेंगे। यूएस बहुत बेसिक गुड्स इंपोर्ट करता है, तो जिसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी इम्पैक्टेड। तो टैरिफ जो है वो एक नैरो अप्रोच है मेरे हिसाब से, आपको थोड़ा ग्लोबल और ब्रॉडर विजन में देखना चाहिए। लोग आपका साथ क्यों देंगे, लोग यूएस का साथ क्यों देते हैं? क्योंकि यूएस भी उनकी मदद करता है, फ्रेंडशिप्स ऐसे ही तो बनती हैं। तो अगर आप उनका कुछ बिगाड़ोगे, अगर यूएस किसी का कुछ बिगाड़ने जाएगा तो वो कंट्री भी रिटेलिएट करेगी ही करेगी, और इसी तरह से जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें अपने विचार कमेंट में भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।